के सामने भी आदिवासी ने सबसे पहले हथियार उठाए, आदिवासी ने लड़ा, बिरसा मुंडा ने लड़ा, कान्हो ने लड़ा और बहुत बड़ी लड़ाई, लाखों की संख्या में आदिवासी एक हुए और अंग्रेजों का देश में चलना फिरना मुश्किल कर दिया कि नहीं, आदिवासी के ऊपर तुम्हारा कोई कानून कायदा अधिकार तुम्हारा लागू नहीं होगा और हम तुम्हारा राज नहीं चलाएंगे। मार दिया आधे से अधिक अंग्रेजों को। अंग्रेजों को दिल्ली से जाना पड़ता था बंबई, वहां बंदरगाह पर जहाज में बैठने के लिए, सारे देश का धन लूट करके विदेशों में ले जाने के लिए बंबई बंदरगाह पे जाना पड़ता था, कलकत्ता बंदरगाह पे जाना पड़ता था, कांडला बंदरगाह पे जाना पड़ता था और बीच में मजबूत आदिवासी समाज की दीवार खड़ी थी और आदिवासी अंग्रेजों को एक भी रुपया लेकर के यहाँ से जाने नहीं देते थे। ये आदिवासी की ताकत थी, अपने इलाके से किसी को नहीं जाने, अपना रुपया लेकर के नहीं जाने देना। इसलिए अंग्रेज परेशान हो गए और तब अंग्रेजों ने आदिवासी के साथ में समझौता किया और अंग्रेज ने ये कहा कि हम अंग्रेजों का कोई भी कानून कायदा अंग्रेज की सरकार का आदिवासी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी इस देश का मालिक है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं और आदिवासी के ऊपर हम कोई कायदा लागू नहीं करेंगे। ये अधिकार आदिवासी ने दिया और आज से 150 वर्ष पहले 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, अनुसूचित जिला अधिनियम यूं कहते हैं। 1874 में बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर जिला, उदयपुर जिले, ऐसे आदिवासी जिले पूरे देश में जहां जहां आदिवासी 80% से ऊपर रहता था, आदिवासी जिले 1874 में बने और जो कायदा बना उसमें ये लिखा कि ये आदिवासी जिले हैं, वो सरकारी कानून कायदों से नहीं चलेंगे, अंग्रेजी सरकार की हुकूमत या कानून कायदों से नहीं चलेंगे, ये मालिकों के एरिए हैं, इसलिए मालिक अपनी मर्जी के कायदे से चलेंगे, हमारी सरकार का कोई कायदा आदिवासी पर लागू नहीं होगा। ये अधिकार हमारे बाप दादाओं ने लड़ करके लिया। कब लिया? 1874, आज से 150 वर्ष पहले। और आज हमको पढ़ाया जाता है कि ये अधिकार गांधी जी ने दिलवाए, ये अधिकार अंबेडकर जी ने दिलवाए। अंबेडकर का जन्म 1851 में हुआ और 1874 में आदिवासी ने अपने जिले बाहर करवा लिए, इनके ऊपर किसी का कायदा लागू नहीं हो। गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। गांधी जी 5 साल के बच्चे थे जब आदिवासी ने अपना अधिकार ले लिया था, अपने जिलों का मालिकाना हक ले लिया था। वो आदिवासी की ताकत थी। इसके बाद में 1919 में फिर कायदा बना, संविधान बना, उसमें भी आदिवासी जिलों को बाहर रखा, इनके ऊपर सरकार का कोई कायदा लागू नहीं होगा और सरकार अपने खजाने से आदिवासियों को अपना हिस्सा विकास के लिए देती रहेगी, इनके ऊपर कायदा लागू नहीं होगा। 1919 में कायदो बनो, 8 लगाई। फिर 1935 में कायदो बनो, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 8 आर्टिकल 91 बीएमई लख्यो। आदिवासी तो अंग्रेजी में एक्सक्लूडेड एरिया, बाहर निकाला हुआ क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर दिल्ली, जयपुर या किसी भी राज्य में जो कायदा पास होगा वो आदिवासी एरिया पर लागू नहीं होगा। आदिवासी अपनी मर्जी का बादशाह है, राजा महाराजाओं की औलाद हैं और ये अपना कायदा खुद बनाएंगे, इनके ऊपर किसी के आदिवासी का कोई कायदा लागू नहीं होगा। ये 1935 में लिखा। फिर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंट एक्ट बना। उसमें अंग्रेजों ने आज जो सरकारें चला रहे हैं उनको पाबंद किया कि तुम सरकारें चलाओगे
लेकिन तुम्हारी दिल्ली की सरकार कोई कायदा बनाएगी या तुम्हारी जयपुर या राज्य की किसी भी राज्य की सरकार कोई भी कायदा बनाएगी, वो आदिवासी एरिया पर लागू नहीं होगा। आदिवासी एरिया केवल आदिवासी ही उसका मालिक रहेगा, दूसरा कोई भी वहां का मालिक नहीं हो सकता है। ये 1947 में शर्त रखी। और वही बात आज के संविधान में आर्टिकल 244(1) और हमारे पढ़े लिखे बच्चे बोलते हैं पांचवी अनुसूची में बोलते हैं, उसमें यही बात लिखी हुई है आज भी कि दिल्ली की सरकार कोई कायदा पास करेगी, आदिवासी एरिया पर लागू नहीं होगा। जयपुर की सरकार कोई कायदा बनाएगी, आदिवासी एरिया पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आदिवासी इस देश का मालिक है और उस एरिया का भी वो मालिक है, और आदिवासी एरिया में दूसरे किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक फैसला दिया, समता जजमेंट। उस फैसले में यह लिखा कि आदिवासी एरिया में केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट बोल गई। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट इस भारत में, इस देश में दूसरी नहीं है। क्या बोली सुप्रीम कोर्ट? कि केंद्र और राज्य सरकार की जमीन आदिवासी एरिया में नहीं है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, वसुंधरा बने, मोदी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, कोई भी बने, लेकिन उनके कायदे आदिवासी एरिया पर लागू आज भी नहीं होते हैं, क्योंकि आदिवासी एरिया इस देश के मालिकों के लिए। और जो 1997 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के मुताबिक आदिवासी एरिया में जमीन केवल आदिवासी की है, किसी और की जमीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बोलता है। क्या बोला? कि आदिवासी एरिया में आदिवासी को छोड़ करके किसी और का खाता नहीं हो सकता है। आदिवासी को छोड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति को आदिवासी क्षेत्र में स्थानीय होने का लाभ नहीं दिया जा सकता। और यही सुप्रीम कोर्ट 1997 का फैसला आदिवासी को यह अधिकार देता है कि आदिवासी एरिया में 100% नौकरी करने का अधिकार आदिवासी का है। 100% खातेदार आदिवासी हो सकता है, दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, आदिवासी का अधिकार बोल रहा है, आदिवासी का कानून बोल रहा है। उस कानून की जानकारी देने के लिए आदिवासी परिवार का ये जन जागरण चल रहा है। आदिवासी को मालिक का हक अधिकार देने के लिए आदिवासी परिवार का जन जागरण चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि केंद्र और राज्य सरकार की आदिवासी क्षेत्र में जमीन नहीं है, तो ये चारों ओर वन विभाग इतनी सारी आदिवासी एरिया में जमीन रोक करके बैठा हुआ है, वो वन विभाग अवैध है कि नहीं है? वो अवैध है। और ये जंगल टूटने चाहिए कि नहीं टूटने चाहिए? ये जंगल टूटने चाहिए। और इन जंगलों की 1-1 इंच जमीन आदिवासी बच्चे या आदिवासी भाई जिनके पास जमीन नहीं है, उनको ये जमीन मिलनी चाहिए, क्योंकि कायदा कहता है कि आदिवासी एरिया में दूसरे किसी की जमीन नहीं हो सकती। अनपढ़ बाप दादा किता गया, हूँ किता गया, सुरे काटारी जो मांडीते मेला मळे ने काट्या वाड़ा मळे बाप दादा किता गया कि नहीं किता गया? ते बाप दादे कायदो लीधो तो आ कायदो आणे नहीं आल्यो, हमने देश तराड़ी आणे बाप दादो नो कायदो तो એટલે બાપ દાદા જાણતા હતા, એટલે એને કીધું કે માંડીતે મેલા મળે હે ને કાઢે વાડા મળે હે। એટલા આદિવાસીના ખાતા ઉપર પેલે દિલ્હી ને જયપુર વાળા જેટલે બી મેલા મંડળીએ હે, જેટલે બી ઘરના પટ્ટા આલ્યા હે બીજાને આદિવાસી છોડીને ને જેટલી બી જમીનના પટ્ટા આલ્યા હે, ઈ હત્તાય પટ્ટા નિરસ્ત થવા જોગી ई आर्टिकल 244(1) ने 5वीं सूची आदिवासी अधिकार की। कौन लड़ेगा ये लड़ाई? ये लड़ाई कांग्रेस लड़ेगा। अगर कांग्रेस लड़ती तो 70 वर्मा अधिकार
आपने बाप दादा ने मળી जातो ये अधिकार बीजेपी लड़ती तो भी पसी वक्त की राष्ट्रीय है आपने आ अधिकार मળી जातो पण आ अधिकार आपने नहीं आल्यो आ अधिकार केम नहीं आली रह्या है એટલે नहीं आली रह्या કે जयपुर ने दिल्ली में समाजना आदमी जीताड़ीने आपण नहीं काढता आपण कांग्रेस ની बीजेपी ના આદમી જીતાડી એટલા नाना रामी कांग्रेस की बीजेपी वाला नो जी रमीपन है जी गद्दारी है इन्हीं गद्दारी की वजह से आदिवासी समाज ने आज राजनीति करनी पड़ रही है हमें राजनीति करने कोई शौक नहीं आज भी हमारा अधिकार आदिवासी ने हाल दो कि आदिवासी एरिया में केवल आदिवासी अधिकार है आदिवासी ने नौकरी लगी सके न आदिवासी ने जमीन जायदाद है ये अधिकार हाल दो हमें राजनीति करनी चाहिए दिल्ली में बैठा बैठा आदमी टिकट आले आदिवासी अपना वहां सड़नो चाहे महेंद्र मालवीय हो अर्जुन बामनिया हो या कांग्रेस बीजेपी में कोई भी नेता नेती हो कहां टिकट का लेवा जाए जयपुर टिकट लेवा जाए दिल्ली टिकट लेवा जाए अरे दिल्ली जयपुर में कौन आदिवासी रहे हैं तो टिकट लावे ये तो वाणिज्य बामन सही के तो जी दिल्ली जयपुर टिकट लेवा जाइए है ये वाणिज्य बामन ना सोरा है पिलना नहीं अगर पिलना सोरा है तो समाज से भी टिकट मांगे 70 वर्ष तक वोट चुनाव तो कौन लड़े आदिवासी हिल पर टिकट कहां लेवा गए दिल्ली टिकट कहां लेवा गए जयपुर ने जयपुर दिल्ली की टिकट लावे ई जयपुर ने दिल्ली वाला कहीं એટલો કામ કરે આદિવાસી સમાજ કે કામ ન કરે એટલે આદિવાસી સમાજે ઈ તય કર્યો કે હવે જયપુર દિલ્હી થી ટિકિટ લઈને આવે એને વોટ નહીં આલવો હવે આદિવાસી સમાજ ટિકિટ આલે समाज तय करो गढ़ी विधानसभा कुशलगढ़ है बागीदरा है सब जगह समाज तय करो हमारो नेता कौन बनेगा दिल्ली जयपुर वाला ने छोड़ो केम के ई आपरो अधिकार ने आलवाना है मालिक नो अधिकार आदिवासी ने असली औलाद होगा ई आले काले कांग्रेस वाले ने मीटिंग थी अर्दोना में तमे अखबार में भी वास्यो ठीक है आदिवासी नेता अपना तमारा वोट आली ने नेता बनाई आज मंत्री भी हैं अर्दोना में खेल नो मैदान बनी स्टेडियम है एना स्टेडियम નું નામ हो રાખ્યું ગુલાબચંદ દેવડિયા ખેલ સ્ટેડિયમ અરે અહીં આદિવાસી ટીમ મળી ગયા તો વાંગ્યા સરકોટાનું વાસોડું હે ગળિયા ડામરનું ગિલાકોટે ડુંગર બળંડાનું ડુંગરપુર વહાડેલું है आदिवासी आना एरियाना मालिक है ने पेला वाणियाने बामणना नाम आली રહ્યા है हर जगह તે પીલની औलाद है કે નહીં ઈ તમને તય કરો अगर पीलनी औलाद था तो बांसिया चरकोटा स्टेडियम नाम रखता गलिया डामोर स्टेडियम नाम रखता डोंगर बळंदा स्टेडियम नाम रखता पण पेला गुलाबचंद देवड़िया स्टेडियम नाम रखिया है એટલે વાણિયા બામણના સોરા હ એમ ખુદ કહીયા है ये आपने समझो 100% नौकरी आदिवासी की लागवी जुगे ने लागेगा इनी लड़ाई आदिवासी परिवार लड़ी रही है पण आ लड़ाई है ये काकरी डोंगरी ऊपर जाइए गोली खात की आ लड़ाई नहीं जीती सका आ लड़ाई है ये कोई आंदोलन करीने धरना प्रदर्शन करीने नहीं जीती सका केम के हमारे सोरा काकरी डोंगरी माते सड़िए था आज 5000 हमारे आदिवासी ने खिलाफ आने कांग्रेस वाले मुकदमा आना देश में आदिवासी ने जितनी हत्या थी जितना आदिवासी कांग्रेस ना राज में मारा એટલા આદિવાસી અંગ્રેજના રાજમાં તો નહીં માર્યા એની कांग्रेस ने आदिवासी मारा आई बार शुरुआत है आ लड़ाई आदिवासी परिवार लड़ रही है आदिवासी समाज लड़ रही है लाखों करोड़ों अरबों रुपया आदिवासी ना दिल्ली ने जयपुर में बैठा बैठा खाई रिया है ने आदिवासी बदले जी रुपयो आवे सीसी सड़क बनावे एने बाद में खाली 1 लाख ने 10,500 10 ने 15 वर्ष में एक मकान बनावा बदले पैसा
जबकि आदिवासी मालिक है, करोड़ों मालिक है, करोड़ों खजाना मालिक है, पण करोड़ों खजाना ऊपर तमे बीजेपी ने कांग्रेस की चुनाव लड़वा वाला जी गैर आदिवासी ना बेटा हैं, नालायक औलादे हैं, एवं तमे टिकट आली वोट आली तमे दिल्ली से काढो हो એટલે આપણો કરોડોનો ખજાનો આપણે નહીં આવે। गलत वपराएगी। सीसी सड़क बनी जाएगा, हैंडपंप खतराई जाएगा, सामुदायिक भवन भी बनी जाएगा, कौन टापरूस रहेगा, ये मेल कार्य नहीं बनेगा ने एक शुरू अगर नौकरी माते लागी जाएगा तो 12 महीना ना 10 लाख लावेगा ने तरीवर कमाएगा तो 5 करोड़ रुपया घर में लाएगा ने 5 करोड़ नो बंगलो बनेगा। ई जुगे है कि सीसी सड़क ने 15,000 में पेलो और वो है ई जुगे है, वो जुगे है ई तमाम है। आदिवासी जेवड़ा पूरी बटी मकी ने बरेड जो तान खातो तो तेवड़ा કેટલો તાકાતવર હતો ને રૂપિયે કિલો ઘઉં મફતમાં ખાઈને કેટલો કમજોર થઈ ગયો છે એ દીકરો ને પેલા રૂપિયા કિલો ઘઉં આલે ને ઘઉં આલી ને આપણા કરોડો રૂપિયા ના વોટ છે એ આપણા થકી લઈ જાય ને એ રાજ કે જાય એ રાજ એના થકી લેવો है। એટલે આદિવાસી સમાજના જનજાગરણ ચાલી રહ્યો है। આદિવાસી સુર घेर घेर नौकरी लागी जुगे 100% नौकरी आदिवासी ने लागी जुगे ई आदिवासी परिवार में जनजागरण है। आने समझो ने खूब मामूली काम है, काई गोली खावा नहीं जाओ, काई रोड जाम करवा नहीं जाओ, काई नहीं जाओ, कड़े कड़े 5 वर्ष में पहला वोट पड़े तोड़ा अस्पताल में एक कमरा में जाई ने साने एक अंगली थी बटन दबावो ने बटन दबावा थी आ हेते मरी जावा આપણે મરવા હોય દવાની જરૂરત નહીં है। आ जनजागरण आदिवासी परिवार નું ચાલી રહ્યું। आप सबे खूब देर तक मारी बातें सुनी एने बदले आप सब लोगों जोहार आभार धन्यवाद। હવે हमारे डूंगरपुर के जिन साथी आया हैं ये भी अपना विचार व्यक्त करेंगे। सब भाई हमारी बात सुनने के बदले जय जोहार जय आदिवासी जय हिंद। धन्यवाद मुरीलाल जी, ग्रासिया। एक बार फिर से जोरदार नारा लगाइए। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। भाई हमारे बीच में मांगीलाल जी नीनामा बिल्कुल